हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरु ज्ञान चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कक्षा 10th हिंदी OMR शीट का संपूर्ण निचोड़, जिसमें हम बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाने वाले 10 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का हल प्राप्त करेंगे। और आप जुड़ चुके हैं हमारे गुरु ज्ञान परिवार से, तो आप सभी लोगों का अपने दिल से नंदन वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। तो चलिए बिना आपका समय लेते हुए सवाल नंबर 1 पर हम चलते हैं कि शुक्ल युग की कालावधि क्या है, कब से कब तक है। का है सन 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। खा 1900 से 1920 ईस्वी तक। गा 1919 से 1938 ईस्वी तक। घा 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो आपको प्रिय दोस्तों कमेंट में बताना है कि इसमें कौन सा सही है। हम जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो सन 1919 से 1938 ईस्वी तक है। तो गा विल बी द राइट आंसर। गा एकदम सही आंसर हो जाएगा। जिन प्यारे बच्चों ने गा वाला लगाया है उनका एकदम सही जवाब है। और चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। ये बोर्ड परीक्षा में लगभग हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि उपन्यास विधा है भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक कौन है। क मुंशी प्रेमचंद जी हैं। खा भगवती चरण वर्मा जी हैं। गा यशपाल जी हैं या वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है प्रिय दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा। इसका सही आंसर होगा भगवती चरण वर्मा जी। कौन है? भगवती चरण वर्मा जी एकदम आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जो तीसरा प्रश्न है बेटा, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है। सन 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक, या 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, या 1900 से 1920 ईस्वी तक, या घ नंबर है 1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो इसका जो सही जवाब है प्यारे दोस्तों वो का नंबर का हो जाएगा सन 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग की समय अवधि मानी जाती है। और आपका समय न लेते हुए हम प्रश्न नंबर 4 पर बढ़ते हैं। आप लोग कॉपी रफ लेकर साथ में बैठ जाइएगा ताकि पढ़ने का कुछ माहौल बन जाए और परीक्षा की तिथि में हमारे इस वीडियो को अगर आप याद करके पहुँचें तो परीक्षा के दिन पर केवल ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके माइंड में ही छप जाएं। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ प्यारे बच्चों। सन 1850 ईस्वी से, या फिर 1900 ईस्वी से, 1938 ईस्वी से, या 1919 ईस्वी से। तो हम जानते हैं प्यारे दोस्तों कि जो इसका सही आंसर होगा सन 1850 ईस्वी से होगा, क्योंकि श्री भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास आरंभ माना जाता है। और हिंदी गद्य खड़ी बोली का जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। तो जब उनका जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था तो तभी से हिंदी गद्य साहित्य का वास्तविक इतिहास माना जाता है। और आपका समय न लेते हुए 5वें प्रश्न पर हम चलते हैं। त्यागपत्र। त्यागपत्र किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को कमेंट में बताते रहना है ये जीवनी विधा की रचना है, या उपन्यास है, नाटक है, या निबंध है। तो जैसा कि हम इससे पहले भी कई स्थानों पर पढ़ चुके हैं, इसका जो सही जवाब होगा वो खा जो बच्चे लगा रहे हैं एकदम सही जवाब होगा त्यागपत्र। जयनंद कुमार जी के द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना त्यागपत्र जी है। और आपका समय न लेते हुए हम 6ठे प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही के लेखक कौन है। बेटा वेरी मोस्ट ट्रिपल स्टार कर लीजिए, इस पर हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं, गुलाब राय हैं, मुंशी इंसल्ला खां हैं, वैद्यनाथ मिश्र हैं। तो हम जानते हैं जो कलम का सिपाही है उसके लेखक अमृत राय जी हैं। और आप सब लोग कमेंट में बताते रहिएगा कि आपको ये पहले से पता था या अभी पता चला है। अगर आप कमेंट में बताते रहेंगे तो हमें भी सहायता मिलती रहेगी, और ताकि मुझे जानकारी प्राप्त हुए कि हमारे सभी स्टूडेंट्स इससे पहले से कितना तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादोत्तर युग के प्रमुख लेखक का क्या नाम है।
छायावादोत्तर युग के प्रमुख लेखक का नाम बेटा का रामधारी सिंह दिनकर है, या डॉक्टर नगेंद्र हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं, या अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी छायावादोत्तर युग के प्रमुख लेखक हैं। का जिन बच्चों ने लगाया है उनका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और 8वें प्रश्न पे हम आपका बिना समय लेते हुए बढ़ते हैं कि हिंदी गद्य की जो एक प्रमुख विधा निबंध है, निबंध के लेखक कौन है? निबंध लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं, यशपाल हैं, प्रेमचंद हैं, या रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। तो बेटा कमेंट में बताना है कि आप सभी लोगों को कि इसमें जो प्रमुख विधा निबंध है उसके लेखक कौन है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी विल बी द राइट आंसर। जो बच्चे रामवृक्ष बेनीपुरी लगाए हैं एकदम सही जवाब है उनका। और आपका समय नष्ट न करते हुए हम और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर, जो आज तक का इस वीडियो में केवल इसी प्रश्न के लिए समझो आपका ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें आप सब लोगों को कमेंट में बताना है कि भैया इसका आंसर क्या होगा। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? हर मॉडल पेपर में सन 2008 से लेकर सन 2023 तक हमने चेक किया, ऐसा कोई मॉडल पेपर नहीं है जिसमें गेहूं और गुलाब कहीं पर छपा ना हो। तो ये हो सकता है सन 2024 में छप जाए। तो ऐसी स्थिति में आप लोग भी इसे अपनी कॉपी में छापते रहिएगा। का रामविलास शर्मा जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, या फिर महादेवी वर्मा जी हैं। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है या इसके लेखक कौन है? तो हम लोगों को पता है कि जो गेहूं और गुलाब है ये रचना रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। तो आप सभी लोगों को एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद भूलना नहीं है। और भूलने से पहले देखो, आप लोग एक बार वीडियो हमारी लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्यारे दोस्तों, आप लोगों की जो सहायता है इसी के द्वारा हम और आगे बढ़ सकेंगे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते रहिए। और प्रश्न नंबर जो 10 है उसे हम बता रहे हैं कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। कमेंट में बताइए, रेती के फूल, छड़दा, हंस, या कादम्बरी। तो हम जानते हैं जो महादेवी वर्मा का निबंध है वो छड़दा है। छड़दा एकदम सही जवाब है। जिन बच्चों ने छड़दा लगाया था वो एकदम सही है। और प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।